अमेज़न का कोई ऐसा मीडिया सेल नहीं है जिसने ये बताया हो कि हमने पाकिस्तान के 12,595 अकाउंट सस्पेंड के प्रूफ लेके आए ना। यही मैं सारी कौम को कहता हूँ कि भाई आपको जो फन आता है ना वो बेचना शुरू कर दो। मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी डिग्री और आपके नंबर्स और आपका CGPA इसका आपके पैसे कमाने से टके का ताल्लुक नहीं है। इस वक्त ई-कॉमर्स में जो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वो मैट्रिक इंटर BA पास है। पाकिस्तानी तो सबसे टॉप पे है दुनिया में, मतलब कोई हमारे से ऊपर नहीं है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपका प्रोग्राम भी एंड हो जाएगा। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? इंडिया से शुरू हुई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद और मैं हूं सैयद अली रजा और मैं हूं काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल बाइट। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में इस वक्त IT का इनकलाब आ चुका है और सबसे ख़ास बात यह है कि आपका ताल्लुक चाहे किसी भी शहर से, आप किसी भी ठेठ देहाती इलाके से ताल्लुक रखते हैं या फिर आप किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया में हैं, अगर आपके पास ये मोबाइल फ़ोन है और इसके अंदर कोई इंटरनेट का पैकेज लगा हुआ है तो आप अपनी ज़ात में इनकलाब बर्पा करके महाना हजारों डॉलर्स अपने नसीब में कर सकते हैं। यूथ आइकन, $1,000,000 धनी, किस्मत के धनी, IT का बाबा और डॉलर का लावा, द वन एंड ओनली हाफिज मोहम्मद अहमद साहब, आपके बात का बहुत शुक्रिया। कैसे मजाक हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली ई-कॉमर्स की दुनिया में हम लोग किस तरह एंट्री दे सकते हैं? पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि खासतौर पर जो नौजवान तबका है बहुत परेशान है। किस तरह हम ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में आकर अपनी दुनिया बेहतर कर सकते हैं? यार देखें, ई-कॉमर्स में तो सारे पाकिस्तानी हैं मेरे ख्याल में। पैसे नहीं कमा रहे, ये एक अलग चीज़ है। बेसिकली ई-कॉमर्स का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वाया इंटरनेट हो। माशाल्लाह से पूरी कौम सारी रात वीडियोस देखती है, यूट्यूब पे टिकटॉक देखती है, पैसे नहीं कमाते। तो मसला ये है कि भाई हम ये कहते हैं कि जो काम कर रहे हो वही करो, नया कुछ नहीं करना, उसी से पैसा कमाओ। इंडस्ट्री को आप तकरीबन 1.5 दहाई दे चुके हैं, खुद कितना पैसा बनाया है और ये शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई थी 2011 से। 2011 में मैं इंग्लैंड गया था। अच्छा, आपको ये ना सोचे कि ये इंग्लैंड गया था तो इसने कमा लिया। भाई वो दौर था कि ये चीज़ें यहाँ बताने वाला कोई नहीं था। अब इंग्लैंड जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने मुल्क में बैठे। तो मैं इंग्लैंड गया, वहाँ पे जाके मैं पार्ट टाइम एक जॉब कर रहा था। वो जॉब जो थी वो अमेज़न के एक वेयर हाउस में पैकिंग की जॉब थी। यहाँ से मेरे करियर का स्टार्ट था। बेसिकली हम लोग चोलिस्तान के रहने वाले हैं, भेड़ बकरियाँ चलाने वाले लोग हैं बुनियादी तौर पे। कोई मेरा IT का बैकग्राउंड नहीं। इंग्लिश में मैं 3 दफ़ा फेल हुआ था। तीसरे अटैम्प्ट में मैंने इंग्लिश पास की थी BA की, पाकिस्तान से। नहीं यार, वहाँ जाके माहौल में रह रहा है कि आ गई, अब तो सब कुछ ठीक है। लेकिन उल्टे काम में कितना अरसा गुजारा है यार? अब इस तरह के सवालों के जवाब में UK जी उल्टे काम कितना वहाँ पर उल्टे कामों में आप पड़े? यार वहाँ पे अच्छे काम किए, मैंने जॉब की, फिर उसके बाद 1 साल के बाद ये अपना बिज़नेस शुरू कर लिया। ये अल्लाह ताला ने करम किया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये तौफीक अल्लाह देता है कि एक बंदा रिस्क ले कि यार छोड़ो नौकरी, रोज़ी अल्लाह देने वाला है, अपना बिज़नेस करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतने बड़े दिमाग मौजूद हैं, इतने अच्छे लोग मौजूद हैं, रिस्क नहीं ले सकते। यार तनख्वाह लगी हुई है, यकम को अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, क्यों छोड़ के अपना करें? रिस्क की डेफिनेशन क्या है? मेरे पास 50,000 की इन्वेस्टमेंट है या 40,000 की या 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, मैं कैसे रिस्क लूँ और उस IT के ग्लोब में, ई-कॉमर्स के ग्लोब में अपने आप को रजिस्टर करूँ और महाना भी कमाऊँ? छलांग लगा दे यहाँ से। हाँ, ये भी 7th फ्लोर है, यहाँ से छलांग लगाएंगे तो तब भी आप, अगर आपकी इंश्योरेंस हो तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये भी ई-कॉमर्स है, लोग यहाँ से भी पैसा कमाते हैं ये, लेकिन ये नाजायज़ काम है सारे। यार सिंपल सी बात है, मैं इस वक्त अमेज़न की बात नहीं कर रहा क्योंकि अमेज़न पे हम बहुत बात करते हैं। अब आगे कोई सवाल पूछेंगे बता दूंगा। मैं सिंपल इंटरनेट से पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ। आप लोग जिस इदारे से आए हैं, अब आप लोग मेरी ये वीडियो बना रहे हैं, इसकी एडिटिंग आप करेंगे? टीम है, टीम मैनेज करेगी ना। SEO वाला लड़का होगा जो SEO मैनेज करेगा। अब बोल जो बंदा बना के बैठा है वो बैठा एडिटिंग तो नहीं कर रहा ना। यही मैं सारी कौम को कहता हूँ कि भाई आपको जो फन आता है ना वो बेचना शुरू कर दो और आप YouTube की स्किल सीख लें कि SEO पे कीवर्ड कैसे ऐड करते हैं, Facebook मार्केटिंग सीख लें, आप डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स चलाना सीख लें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी सीख लें जो सर्विस दे, पैसे कमाएं। गूगल एड चलाने में और घर चलाने में क्या फ़र्क है? गूगल ऐड में और घर चलाने में फ़र्क ये है कि अगर आप गूगल ऐड चलाएंगे तो आपका घर बहुत अच्छा चल सकता है। और एक नहीं, इस्लाम में 4 की इजाज़त है, 4 घर भी बहुत अच्छे चल सकते हैं अगर आपको गूगल ऐड अच्छे चलाने आते हैं। वहाँ से पैसा आता है। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ही घर है और मैं बहुत खुश हूँ। ना कोई इरादा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली से। पाकिस्तानी जवानों से भी इंटरेक्ट करते हैं, 30 से ज़ायद मुल्कों में गए हैं, वो एक्सपोजर भी है, उन जवानों से भी आपका इंटरेक्शन होता है।
पाकिस्तानी माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जवान की थीमेटिक का परसेप्शन और जो बाहर के आप ममालिक में जाते हैं, फ़र्क क्या है? हाल ही में मक्के से भी होके आए हैं माशाल्लाह। यार फ़र्क पाकिस्तानी तो सबसे टॉप पे है दुनिया में, मसलन कोई हमारे से ऊपर नहीं है। काम नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हर काम में उसी एनर्जी को अगर पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। अब नेगेटिव वे में फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ अभी ऑनलाइन देख लें, ऑनलाइन जो फ्रॉड भी हो रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान इंडिया में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश ये मुल्क सबसे आगे हैं। तो भाई अगर यही काम आप पॉजिटिव करो तब भी तो आप पैसे कमा सकते हो। पाकिस्तानियों के अमेज़ॉन के जो अकाउंट्स थे वो उड़े हैं और ये एक ऐसा रिकॉर्ड बना है कि जिसमें हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत पिटे हैं डिजिटल सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट किया, बड़ा एक नेगेटिव इमेज किया। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपका प्रोग्राम भी एंड हो जाएगा कि नहीं होगा। मैं चैनल का नाम नहीं लेता, मैं एक चैनल पे मौजूद था, पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है, प्राइम टाइम का शो था। उसमें उस एंकर ने ये बात की जी पाकिस्तान के कितने अकाउंट सस्पेंड हुए। मैंने कहा प्रूफ लाओ कितने सस्पेंड हुए। अब एंकर ने स्टोरी सुनाते 5-6 मिनट के बाद कहता हमारा वक्त खत्म हो गया, एंड हो गया। रिपोर्ट्स हैं ना जी, भाई फेक रिपोर्ट्स हैं। अमेज़ॉन का कोई ऐसा मीडिया सेल नहीं है जिसने ये बताया हो कि हमने पाकिस्तान के 12,595 अकाउंट सस्पेंड किए। प्रूफ लेके आए ना, खाली स्टोरी है। सुनी सुनाई बातों पे ना जाओ। नहीं, वो एंकर बेचारे को वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाया वो एंकर ना। जब मैंने उसे कहा, मैंने कहा रिपोर्ट लाओ ना भाई, मुझे स्टैट्स दिखाओ, मुझे बताओ अमेज़ॉन का कौन सा मीडिया सेल है जिसने तुम्हें बताया। कोई स्टैट्स नहीं है। ये कहानी शुरू कहाँ से थी? इंडिया से शुरू हुई थी। इंडिया के एक छोटे से चैनल ने बकवास की थी पाकिस्तान के बारे में और उसके बाद इन्होंने उठा के चला दिया। मैंने फिर उस पर जाकर पूरी रिसर्च की, हमारे से ज़्यादा अकाउंट इंडियंस के सस्पेंड हुए थे। लोकल मार्केट में COD के थ्रू प्रोडक्ट सर्विस देकर कमाना ज़्यादा आसान है या फिर आप समझते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ? नहीं, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा आसान है क्योंकि डॉलर भी ज़्यादा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे रुपयों में बेचेंगे, वहाँ डॉलर्स में बेचेंगे। वहाँ के लोगों का माइंडसेट और है, सेम प्रोडक्ट। यहाँ के लोगों का माइंडसेट और है। मसलन कि वहाँ पे जिसने ऑर्डर कर दिया उसने पहले पे कर दिया, आपको मिल गया। यहाँ पे आ गया, अब कैश ऑन डिलीवरी रिफ्यूज़ कर दे तो आने जाने के पैसे तो आपको पड़ गए ना। माइंडसेट का फ़र्क है। वहाँ पे जो ऑर्डर करेगा वो फिर रिफ्यूज़ नहीं करेगा, वो पहले सोच समझ के ऑर्डर करेगा। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगी और उसके बाद कहेगी नहीं ये कलर नहीं सही, ये नहीं सही। वो लोग भी करते हैं रिटर्न्स, लेकिन माइंडसेट का यहाँ की बाइंग कैपेसिटी का भी फ़र्क है, वहाँ की बाइंग कैपेसिटी और है। चोलिस्तानी शहजादा हाफिज़ अहमद, अब्बा की ख्वाहिश थी कि बेटे के पास एक घड़ी और एक साइकिल हो। कितनी घड़ियाँ, कितने साइकिल, कितने बंगले, कितने कारें। नहीं, वो तो अल्लाह का बड़ा करम है। बिल्कुल मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी कि अब्बा जी चाहते थे कि मैं कभी ज़िंदगी में एक साइकिल ख़रीद लूँ, एक घड़ी ख़रीद लूँ और एक टेप रिकॉर्डर ख़रीद लूँ। टेप रिकॉर्डर इसलिए कि अताउल्लाह इससे खेलवी का ज़माना था और अब्बा जी भी उसके फ़ैन थे भाई सारे। मतलब मुझे नहीं समझ आती, मतलब समझ क्या, हर बंदा मानता है कि जो सराइकी है ख़ास तौर पर उस पट्टी का, तो अताउल्लाह तो भाई एक ज़माना है ना अताउल्लाह का अभी तक। तो अब्बा जी चाहते थे चलो कैसे तो हाँ कि मैं अताउल्लाह के गाने सुनूंगा। वो खैर फिर करते करते अब्बा जी जो है वो मदरसे में दाखिल हो गए, उधर से आलिम बन गए। और वो अच्छा आलिम भी गुर्बत की वजह से बने। कोई ऐसा नहीं था कि अब्बा जी ने दीन की तालीम इसलिए नहीं हासिल की थी कि मेरे दादाजी को मुफ्ती या मौलाना होते थे, कुछ भी नहीं थे। दादाजी के पास पैसे नहीं होते थे, स्कूल पढ़ाने के पैसे नहीं थे, कहानी ख़त्म। मदरसे में फ्री दाखिला था, साल बाद 1-2 सूट भी मिल जाते थे, आने जाने का किराया भी मिल जाता था, इसलिए मदरसे गए थे। लेकिन वहाँ से ये कि अल्लाह ताला ने जब दीन की समझ दे दी तो फिर हम सारे उस तरफ आए लगे। और अच्छा, मैंने ये सुना कि आपने 3 दफ़ा इम्तिहान दिया, फिर BA पास किया आपने। इंग्लिश से दुश्मनी लगती है मुझे आपकी? नहीं भाई, आती नहीं थी ना, क्या करते हैं। वो मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, जो शुरू में मेरी बेसिक भी बहुत अच्छी नहीं थी। और अच्छा, आप लोगों को शायद ये चीज़ बड़ी लगती हो 3 दफ़ा फेल हो, मैं ये चीज़ फ़ख्र से बताता हूँ। मैं कहता हूँ जिन्होंने इंग्लिश में टॉप किया मुझे बताएं वो कितने पैसे कमाते हैं महीने के। मैं कोई उन्हें मतलब खुदा न खासा को टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी डिग्री और आपके नंबर्स और आपका CGPA इसका आपके पैसे कमाने से टके का ताल्लुक नहीं है। इस वक्त ई-कॉमर्स में जो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वो मैट्रिक, इंटर, BA पास हैं। जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा उतने कम पैसे कमा रहे हैं। एक अंडर मैट्रिक बंदा वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में आप समझते हैं कि काम करके किस कदर अपने आप को फैसिलिटेट कर सकता है, और एक मैट्रिक बंदा जिसको ये फहम है कि मैंने कम्युनिकेशन कैसे रखनी है, मैंने इंग्लिश में कन्वर्सेशन कैसे करनी है, तो मैट्रिक और अंडर मैट्रिक के लिए हम क्या आपसे मालूमात? नहीं देखिए, पहली चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन आपने कितनी एक करनी है। मतलब कम्युनिकेशन ज़रूरी है, अच्छी है, लेकिन करनी कितनी है। आपने अपवर्क फाइवर पे प्रोफाइल बनाई है कि मैं ये काम कर लेता हूँ। अब वो आपको कॉल तो नहीं करेगा, वो तो आपको मैसेज करेगा, ईमेल करेगा। आपने उसको पढ़ के नहीं भी आती तो गूगल ट्रांसलेटर से उर्दू से इंग्लिश करके उसको भेज देंगे। पाकिस्तान में कितने टैक्स रिटर्न जमा करा रहे हैं आप? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में टैक्स है, रिकॉर्ड के ऊपर FPR के, इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुद कितना कुछ कमा रहे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है अल्लाह का। हमारे यहाँ माइंडसेट है कि जिसके पास दौलत ज़्यादा होती है वो गंजा होता है। बस यार, ये तो फैमिली में ही है, वैसे ही बाल कम है
जल्दी हो जाते हैं। और फिर ऊपर से ये है कि अभी रिसेंटली क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे गया था तो इस वजह से ये हुई है। किसी ने पकड़ के नहीं किए, मैंने खुद करवाया। मीडिया से ज़्यादा कमा रहे हैं या फिर अपने बिजनेस से ज़्यादा कमा रहे हैं? बिजनेस से ऑफ कोर्स। नहीं यार, लोगों को ना बड़ी एक होती है कि जी अब अच्छा, एक बंदे ने ना कमेंट किया जब मैंने पॉडकास्ट शुरू की ना, उसने कहा लो जी इन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया, अब ये यहाँ से भी पैसे कमाएंगे। मैंने उससे कमेंट किया तुम्हें किसने रोका है, तुम भी कमाओ। मतलब आप लोग आ जाते हैं बातें करने में, तुम कमाओ ना, तुम्हें रोका किसी ने? पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है कि सिर्फ हाफिज अहमद पॉडकास्ट करेगा दूसरा कोई नहीं करेगा? आओ ना, सारे करो ना, तो सारे करो, किसने रोका? अच्छा, आपका ताल्लुक जो है वो गांव से है, बिजली नहीं है वहाँ पे, आप वहाँ से यूके गए, वहाँ जाके पैकिंग की, अगर आपके बॉस चाइना में जाते तो आप कहाँ होते? मैं उधर ही पैकिंग कर रहा होता फिर। ये आपने जो बात की अक्सर लोगों को नहीं पता, वो ये थी कि मैं क्योंकि बॉस पाकिस्तानी था और बड़ा अच्छा आदमी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी पूरी कोशिश होती थी कि मैं था और दूसरे और जो लोग, कि इनको मैं दूर रखूं सिस्टम से, कंप्यूटर से दूर रखूं, मैं प्रिंट निकाल, इनको पता ना चल जाए। तो जब भी वो जाता था पाकिस्तान या चाइना, तो चाइना क्योंकि काफ़ी आना जाना होता था, तो उनका भाई था वो वहाँ पे होता था। एक दिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि एक को चाइना जाना पड़ गया और उनकी फैमिली में पीछे को डेथ हो गई किसी बुजुर्ग की, तो उसको भी पाकिस्तान आना पड़ गया। अब वो हमें मजबूरन बता गया कि जी आपने ऐसे ऐसे प्रिंट निकालने हैं, ये अमेज़ॉन होता है, ये सेलर सेंटर है, यहाँ से ऑर्डर्स निकलेंगे सारे। वो एक हफ्ते बाद वापस आए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने रिज़ाइन कर दी। आपके यहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है इस दुनिया में जहाँ हम बैठे हैं, आप भी छुट्टी पे जाते हैं? एम्प्लॉइज़ को कुछ फाइल्स देखने का मौका मिलता है? आप सर पे ही कहते हैं कि हमारे जो मैंने वहाँ से सीखा है इनको नहीं पता मैंने। हमारे यहाँ बड़ा ओपन है। मैं पब्लिकली ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमने अपने किसी एम्प्लॉय से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवाया हुआ, कोई NDA नहीं साइन करवाया हुआ। और मैं खुद इनको मोटिवेट करता रहता हूँ कि जब तुम यहाँ से निकल के अपना कभी ऑफिस बनाओ तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊँगा, उसकी ओपनिंग करूँगा, उसकी पब्लिसिटी करूँगा। ये ओपन, मेरे किसी एम्प्लॉय से पूछ सकते किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। हालांकि उसमें कल के पीछे हमारे एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड भी किया, हमारे क्लाइंट के साथ डायरेक्ट होके पैसे भी लिए, डाटा भी लीक किया, बहुत कुछ हरकतें की, वो फिर हमें फायर करनी पड़ी। तो लेकिन ये है कि हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती, हम कहते हैं आप अच्छे तरीके से जाएं, अपना कमाएं, हमें कोई इशू नहीं। पॉडकास्ट में हम देख रहे होते हैं बहुत बोल्ड सवाल कर रहे होते हैं गेस्ट से, और बहुत कुछ उगलवा रहे होते हैं। भाई अब तक आप कितनी दुशीज़ाएँ अब तक जो आपके कि कुछ दौरे डालती हैं, कोई आई लव यू? नहीं, मेरा मुझे देखे मैं ऐसा लगता हूँ कि मुझे कोई मैसेज करे। बड़ा रंगीन आदमी है, यूँ लग रहा होता है कि भाई चक्कर ही नहीं प्रपोजल आते हैं। ओ नहीं यार, हमारा यार हमें कौन प्रपोज करेगा यार? ऑलरेडी जिन्होंने दे दिया अल्लाह के शुक्र है, उनकी मेहरबानी भी, उन्होंने रिश्ता दे दिया जो आप मान नहीं रहे। नहीं। मेरी वाइफ तो बड़ी सपोर्टिव है, बहुत अच्छी है और शक शुक भी नहीं करती है। कामयाब आदमी के पीछे भाभी जी, ये मैं आप ही के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, एक औरत का कहते हैं हाथ होता है, एक कामयाब सेलर के पीछे भी कोई सेलर खातून का हाथ होता है? क्या सीन है? नहीं ऑफ कोर्स घर से जो आपको सपोर्ट होती है, नहीं घर की सपोर्ट सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। आपको एक तरफ सारी दुनिया सपोर्ट करिए और आपकी वाइफ या आपका जो घर है अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा, आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। तो मुझे मेरी वाइफ ने माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया। ज़ाहिर है मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, उसने कंप्रोमाइज़ किया इन चीज़ों पर, मेरे पास टाइम कम होता है, उसने इन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ किया, तो ये उसकी मेहरबानी। होम मिनिस्ट्री में जब आप दाखिल होते हैं तो मोबाइल वगैरह चेक होते हैं? मोबाइल कोशिश करती है लेकिन मैं चेक नहीं करवाता। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई बड़ा ताला नहीं। मैं उसे कहता हूँ यार डेली इतने क्लाइंट्स हैं, चीज़ें हैं, बातचीत हो रही है, तुम एक हाउस वाइफ हो, देखें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही होती है ना बिजनेस में। तुम कोई मैसेज देखोगी, कोई ईमेल देखोगी, कोई प्रॉब्लम देखोगी, कोई मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, कोई मसला हो गया, इतने मसले हैं। तो ये औरत का काम नहीं इन चीज़ों में पढ़ना कि एक बंदा तो टेंशन ले रहा है, 7-4 बंदों को अलहदा दी हुई है, तो प्रॉब्लम्स तो आते हैं। मैं कहती तुम अपने सुकून से ज़िंदगी गुजारो, जो मसला है मैं उसको डायरेक्टली फेस करूं। अच्छा, पॉडकास्ट पे गेस्ट बुलाते हैं, पेड भी होते हैं, फ्री होते हैं, पैसे वगैरह देने पड़ते हैं? नहीं ऐसा तो कोई नहीं होता ना, पेड पोड हम पैसे पुसे नहीं देते। अच्छा हाँ जी, जो हमारे अगर कोई आना चाहता है तो आ जाए, वैसे ही आ जाए। कोई मार्केट खराब कर रहे हैं? हाँ नहीं तो करने देना मेरी टीम मैनेज करती है। अब वो जिस भी तरीके से मैनेज करते हैं जो उनको पता है। मेरे पास तो गेस्ट आता है सामने, मैं उनसे बैठ के बातचीत करता हूं। पहले तैयारी वगैरह भी करते हैं या नहीं टू बी ऑनेस्ट करनी चाहिए, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा करता नहीं हूँ क्योंकि मेरा ना माइंड ही कुछ ऐसा है। मैंने 1-2 बार ट्राई की है, बहुत पहले ना कोई एक सेशन मैंने करना था तो मैंने चीज़ें लिख के रख ली, तैयारी की, तो मुझसे नहीं हो सका वो। लाइफस्टाइल क्या है? इतनी सारी दौलत और इतनी सारी शोहरत और नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक है, अच्छी लाइफ है, गुजारा। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? काम ही होता है बस, सुबह घर से निकले, मीटिंग्स। बेहतरीन दोस्त बेटी, हाँ 3 साल की है,
और मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। फुर्सत के लम्हात में क्या मसरूफियात होती हैं खुद को रिलैक्स रखने के लिए? स्ट्रेस, प्रेशर, पाकिस्तानी प्रेशर, बिजनेस, एंटरटेनमेंट कहाँ गेम वगैरह करते हैं? एंटरटेनमेंट नहीं, गेम कोई नहीं करता। एंटरटेनमेंट फैमिली से बढ़ के कोई भी नहीं है। आप मैरिड हैं दोनों? हाँ जी। थोड़े बच्चे हैं? अच्छा, थोड़े मैरिड बच्चे हैं आपके? नहीं। जब आपके बच्चे हो जाएंगे ना, आप किसी ज़िंदगी में कभी सवाल ही नहीं करेंगे कि एंटरटेनमेंट क्या होती है, क्योंकि एंटरटेनमेंट औलाद से बड़ी एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन होती ही कोई नहीं है। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त हाइप पर है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि बल्कि लोगों की राय है कि पॉलिटिक्स से बड़ी तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। तो सियासत को देखते हैं तो क्या दिल कुड़ता है, खुशी होती है? नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई टॉक शो नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता। वोट किसको डाला था? वोट तो ऑफ कोर्स किसको? जिनको डालना चाहिए था। वोट को इज्जत दी थी या फिर छीनी थी? हकीकी आज़ादी में नहीं, आगे जो बढ़े? लोग वोट को इज्जत देने की बात करते हैं वो तो क्योंकि रियल इज्जत वो खुद नहीं देते, तो हम भी नहीं देते। तो कोशिश करते हैं कि जो हकीकी और जो मुल्क को बदलने की बात हो उनको वोट दिया जाए। बिजनेसमैन है, वोट को इज्जत दो ठीक है, या नोट को इज्जत दो? नोट को इज्जत दो। चले जी, नोट को इज्जत दो और ख़ास तौर पर उस जवान को इज्जत दो। आप खुद देख लेना, जो ये बात करते हैं वोट को, वो भी तो नोट को इज्जत देते हैं ना। Exactly. तो जो जिसको इज्जत देगा तो पब्लिक भी फिर उसी को इज्जत देगी। पावर हंगर है शायद, और इसीलिए फिर मुल्क में इस तरह की कि एक रियलिस्टिक सूरत हाल नहीं बन रही। जो आपके देखने वाले हैं, जो जवान आपसे इंटरेक्ट करते हैं, ख़ास तौर पर वो कि जो अपनी ज़ात में कोई एक इनकलाब लाना चाह रहे हैं, अपने आप को एम्पावर करना चाह रहे हैं, जाते जाते उनको कोई पैगाम दें। पैगाम बड़ा सिंपल है। जैसे हमने पहले एजुकेशन की बात की थी ना, कोई आईटी का बैकग्राउंड, कोई इंग्लिश चाहिए इस काम में आने के लिए। और मुझे बताएं, गांव देहात के जो लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, जो वेबसाइट्स पाकिस्तान में ब्लॉक हैं, उनको नहीं पता कैसे खोलनी है वो, पता है ना उनको। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो चिट्टा अनपढ़ भाई है ना, वो भी आईटी एक्सपर्ट है। उसको पता है वीपीएन कैसे यूज़ करना, उसको पता है कौन सी वेबसाइट कैसे खोलनी है। आपका पाकिस्तान की जो इदारे हैं उसको ब्लॉक कर दें, किसी गांव वाले से जाकर पूछ लो, वो भी सबसे बेस्ट यूट्यूब है भाई। यूट्यूब पे जाके खोलें, देखें, दुनिया की हर चीज़ पड़ी हुई है। लोग कहते हैं जी ये फ़लाँ इतने महंगे कोर्सेज करवा रहे हैं, इतने महंगे करवा रहे हैं। भाई ये उन लोगों के लिए हैं जो सेटिस्फाई नहीं होते। मैं खुद ऐसे सक्सेस स्टोरीज जानता हूँ जिन्होंने टका नहीं कहीं पे किया, यूट्यूब से सीखा, सीख कर प्रैक्टिस कर करके वो आज पैसा कमा रहे हैं। तो मैसेज यही है कि आ जाएं इस फील्ड में। जो दिन और रात जो वीडियोस देखी जाती हैं, उन वीडियोस से निकलें, थोड़ा यही देखें कि अगर उन्हीं वीडियो से पैसा कैसे कमाना है, पैसा कमाने की तरफ आएँ, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क को डॉलर की बड़ी ज़रूरत है। तो अगर आप पाकिस्तान में जॉब करें, हाँ एक और चीज़, मैसेज ये है कि आपकी सैलरी डॉलर्स में होनी चाहिए, चाहे $200 हो। बिल्कुल जी, आपकी सैलरी डॉलर में होनी चाहिए और अपनी तकदीर बदलनी है, अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है। तो ये राइट टाइम है। आईटी के ग्लोब पर अपने आप को रजिस्टर करें, कॉमर्स के ग्लोब पर अपने आप को रजिस्टर करें और उस दुनिया में कदम बढ़ाएं जहां पर आप सर्विसेज देकर डॉलर्स में कमा सकते हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह हाफिज़ साहब ने फरमाया कि बेशक कोई बंदा किसी देहात में है, किसी भी जगह पर है, तो आपके पास ये एंड्रॉयड फ़ोन कम से कम ज़रूर होता है और आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट का पैकेज भी ज़रूर होता है। तो अपने स्किल्स को इन्हांस करें, खुद सीखें कि कैसे आप इस रेवोल्यूशनाइज्ड इंडस्ट्री में अपने हिस्से की शम्मा रोशन करके अपना नाम और मुकाम पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। दादा मैं कुछ कह दूँ? हाँ। आपने कहा मेरे गाँव में बिजली नहीं है, मेरे पास एक बिजली का नंबर है, भेज दूँ वहाँ पे। नहीं, वो पूरी गांव के पास बिजली नहीं है, लेकिन नंबर चला गया तो पूरा गांव उसके पीछे चला जाएगा। अल्लाह हाफिज। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा।